माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि आपके दोनों हाथों को मिलाने पर चंद्राकृति बनती है तो उसका क्या फल होता है। सभी अपने अपने हस्त रेखाओं को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र बड़ा ही बृहद शास्त्र है। इसमें मस्तिष्क की रेखाएं देखी जाती है, हाथों की रेखाएं देखी जाती है तथा पांवों में भी रेखाएं होती है। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों के लक्षण भी सामुद्रिक शास्त्र में बताए हैं। सामुद्रिक शास्त्र बड़ा ही प्राचीन और महान ग्रंथ है और इस ग्रंथ में शरीर की बनावट के बारे में, आंखों की बनावट के बारे में, मस्तिष्क की बनावट के बारे में, चेहरे की बनावट के बारे में तथा हाथ, नाक और आंखों से संबंधित और अन्य शरीर के अंगों की बनावट को लेकर के विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। क्योंकि मनुष्य का जिस प्रकार शरीर बनता है उसी प्रकार उसका भाग्य निर्मित हो जाता है। तो शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होते हैं हाथ, क्योंकि हाथ के द्वारा हम कर्म करते हैं और हाथ के द्वारा ही कर्म के माध्यम से हमारा भाग्य निर्माण होता है। तो सबसे पहले यदि सामुद्रिक शास्त्र में रेखाओं को देखना होता है तो वो हाथ की लकीरों को देखना होता है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो होता है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क के ऊपर किस प्रकार की रेखाएं बनती है तथा मस्तिष्क की बनावट कैसी होती है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निशान या चिन्ह हमारे हाथ के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर होते हैं जिससे हमको जो है जीवन में यह पता लगता है कि हम क्या बनने वाले हैं तथा कितनी उपलब्धि हमें जीवन में प्राप्त होगी तथा कितना सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, शादी कब होगी, संतान कब होगी, नौकरी कब लगेगी, व्यापार कब शुरू होगा। इसके अलावा भी अन्य जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमको जानने के लिए हमारे हाथ की रेखाएं और मस्तिष्क की रेखाओं से हमें जो है ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हस्तरेखा का जो विज्ञान है वो प्राचीन विज्ञान है और हस्तरेखा के बारे में कहा गया है कि हस्तरेखाओं को यदि हमको देखना है तो अलग अलग पर्वत और अलग अलग ग्रहों की स्थिति हस्तरेखा के मध्य में निर्मित होती है। तो हस्तरेखा में जो यहाँ पर स्थान होता है उसे गुरु पर्वत कहा जाता है तथा यहाँ वाले स्थान को शनि पर्वत कहा जाता है और यहाँ जो स्थान होता है उसे सूर्य पर्वत कहा जाता है और इस स्थान को बुध पर्वत कहा जाता है तथा यहाँ पर जो स्थान होता है इसे मंगल पर्वत कहा जाता है। वहीं इस स्थान को शुक्र पर्वत कहा जाता है और यह जो स्थान है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। और रेखाओं की अलग अलग यदि हम बात करें तो यह जो रेखा होती है वो जीवन रेखा होती है। इससे हमारी आयु की गणना की जाती है और जीवन हमारा कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब जानकारी हमको इस रेखा से प्राप्त होती है। तथा हाथ के बीचों बीच जो एक लकीर होती है जो सीधी शनि पर्वत की ओर जाती है उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। हमारा भाग्य कब उदय होगा तथा हमारे भाग्य में कितना सुख है और कब हमको सुख की प्राप्ति होगी, ये सब भाग्य रेखा के माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो रेखा होती है उसे जो है हृदय रेखा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो रेखा है इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाएगा, यानी अलग अलग प्रकार की। और यहाँ पर जो रेखाएं होती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। एक से अधिक रेखा होने पर एक से अधिक विवाह का योग बनता है। और यहाँ पर चंद्र पर्वत के आसपास जो रेखाएं होती है वो जो है विदेश यात्रा से संबंधित योग का निर्माण करती है। यदि आपका गुरु पर्वत श्रेष्ठ है, प्रबल स्थिति में है तो आपको जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी तथा आपका शनि पर्वत यदि उठा हुआ है और अच्छा हष्ट पुष्ट है तो आपको जीवन में अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। और यदि आपका सूर्य पर्वत अच्छा है और सूर्य पर्वत के नीचे एक रेखा है तो आपको जीवन में बहुत उपलब्धि प्राप्त होगी तथा आप जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे तथा राजकीय क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपका बुध पर्वत बहुत उत्तम है तो आप धनवान होंगे। इसके साथ ही आप अच्छे कुशल
व्यापारी रहोगे, यानी आप बहुत अच्छा व्यापार संचालन करोगे। और यदि आपका शुक्र पर्वत बहुत ही उत्तम है तो आप जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करोगे तथा ऐश्वर्य भोग को भोगते हुए जीवन का संपूर्ण आनंद आप प्राप्त कर सकोगे। इसके अलावा यदि आपके जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है, कटी नहीं है और बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी लंबी आयु है तथा आप जीवन में जो है स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर भी उत्तम रहेगा। इसके अलावा यदि आपकी मस्तिष्क रेखा जो है अति उत्तम है तो आपको जो है जीवन में बुद्धि के माध्यम से लाभ होगा। और यदि आपकी हृदय रेखा जो है अच्छी है, साफ सुथरा है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि आपका जो हृदय है यानी आपका जो दिल है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यदि कमजोर है तो आप दिल से कमजोर होंगे, यानी बहुत ज्यादा आप इमोशनल होंगे, भावुक होंगे। यदि आपका चंद्र पर्वत बहुत ही हष्ट पुष्ट है तो आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा या फिर विदेश से आपको लाभ मिलेगा या विदेश में जाकर के आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यदि आपकी विवाह रेखा अति उत्तम है तो आपको जो है विवाह का अवसर जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपके चंद्र पर्वत के पास में रेखाएं अच्छी साफ सुथरा है तो संतान प्राप्ति का उत्तम योग बनेगा। इसी प्रकार मणिबंध और अंगुलियों के माध्यम से भी जो है हाथों की गणना की जाती है। तो अब हम आपको बता दें कि हाथ में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों से यह पता लगता है कि जीवन में व्यक्ति किस प्रकार के सुखों को भोगेगा तथा किस प्रकार की उन्नति प्राप्त कर सकेगा। यदि आपकी हथेली के मध्य में घोड़े का निशान है या घड़े का निशान है या पेड़ का निशान है या फिर दंड का निशान है या स्तंभ का निशान होता है तो आप राज सुख भोगोगे, यानी आपको राजकीय सुखों की प्राप्ति होगी। राज सुख का अर्थ होता है समस्त वैभव और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति नगर सेठ भी बनता है, यानी धन धान्य से परिपूर्ण एक अच्छा व्यापारी वो बनता है। और जिसका मस्तक यानी ललाट चौड़ा होता है वह सरदार की जो है भांति रहता है। सरदार का मतलब होता है कि नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो है अच्छा कुशल वक्ता भी होता है। इसके अलावा यदि आपके विशाल नेत्र हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, या फिर आपका मस्तक गोल है, आपका माथा गोल है और आपकी भुजाएं लंबी है तो ऐसा व्यक्ति जो है राज सुखों को भोगता हुआ धन धान्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यदि जिसके हाथ में धनुष का निशान हो, चक्र का निशान हो या फिर उसके हाथ में जो है माला का निशान हो, कमल के पुष्प जैसा कोई निशान यदि दिखता हो या फिर उसके हाथ में ध्वजा जैसा निशान हो यानी झंडे का निशान हो या हाथ के मध्य में रथ जैसा कोई भी निशान हो या फिर आसन अथवा चतुष्कोण हो, उसके ऊपर लक्ष्मी की सदैव कृपा रहती है। और जिसके हाथ में जो है गड्ढा होता है उसके हाथ में सदैव लक्ष्मी की कृपा होती है, यानी उसके हाथ में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है, ठहरती है। और जिसके हाथ में अनामिका उंगली के मूल में जो है पुण्य रेखा हो, अनामिका मूल में यहां पर जो है पुण्य रेखा होती है और जिसके हाथ में वह रेखा होती है और मणिबंध में शनि रेखा मध्यमा उंगली पर जाए तो वह राज सुखों को भोगता है। जिसके अंगुष्ठ में यव चिन्ह हो, यव चिन्ह का अर्थ होता है जव के समान एक आकृति वाला चिन्ह हो अथवा मछली का चिन्ह जिसके अंगूठे में हो, छाते का चिन्ह हो, अंकुश का चिन्ह हो, वीणा का चिन्ह हो, सरोवर का चिन्ह हो या हाथी का चिन्ह हो, वह यशस्वी होता है तथा ऐसा व्यक्ति करोड़पति जीवन में बनता है। जिसके हाथ में तलवार का निशान हो, पहाड़ का निशान हो, हल का निशान हो, उसके पास लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। जिसके हाथ की सूर्य रेखा मस्तक रेखा से मिलती है, यानी सूर्य रेखा यहां से चल करके मस्तिष्क रेखा को यदि स्पर्श करती है तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति जो है गुरु की ओर झुकने वाला होता है, यानी गुरु से वह ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा पद प्राप्त करता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है और भी कई प्रकार के कुशल नेतृत्व के गुण उस व्यक्ति के अंदर विराजित होते हैं। और जिसके हाथ में गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत उच्च का हो और शनि और बुध रेखा
पुष्ट एवं स्पष्ट हो और सीधी हो, ऐसा व्यक्ति भी जो है नेतृत्वकर्ता बनता है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर जो है बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं, कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो है मंत्रालय में उच्चाधिकारी बनते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े पदों को प्राप्त करते हुए राज्यपाल तक बनते हैं। और जिसके हाथ में शनि पर त्रिशूल का निशान हो, यानी यह शनि पर्वत है, यहां पर यदि त्रिशूल का निशान हो और चंद्र रेखा का भाग्य रेखा से संबंध हो, या भाग्य रेखा हथेली के मध्य से प्रारंभ होकर के उसकी एक शाखा गुरु पर्वत की ओर एक सूर्य पर्वत पर जाए, तो वह राज्य का अधिकारी होता है। यानी ऐसी स्थिति में उसके पास बड़ा जो है पावर उसे प्राप्त होता है। जिसके गुरु मंगल पर्वत उच्च के हो तथा मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, या बुध की अंगुली नुकीली हो और लंबी एवं नाखून उसके चमकदार हो, वह राजदूत बनता है। जिसके बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की तर्जनी एवं कनिष्ठिका की अपेक्षा दाहिनी हाथ की तर्जनी एवं कनिष्ठिका मोटी हो, और मंगल पर्वत अधिक ऊंचा हो और सूर्य रेखा प्रबल हो, वह कलेक्टर, कमिश्नर या प्रशासनिक अधिकारी बनता है, या कोई भी IAS अधिकारी वो बनता है। जिसके हाथ में सूर्य, बुध, गुरु, शनि उच्च के हों, उंगलियां लंबी हो और ऊपर के भाग उंगलियों के मोटे हो, सूर्य रेखा उसकी प्रबल हो और मध्यमा उंगली का जो पर्वत है वह बड़ा हो, वह शिक्षा अधिकारी बनता है, यानी वह व्यक्ति प्रोफेसर बनता है। तथा जिसकी हाथ की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में चतुष्कोण निर्मित होता हो और मस्तिष्क रेखा सीधी और साफ हो, और बुधांगुली का पर्वत जो है प्रथम पर्व लंबा हो, गुरु की उंगली भी सीधी हो और सूर्य पर्वत उसका उठा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति दयालु बनता है तथा जज भी बनता है, न्यायाधीश बनता है। जिसकी उंगलियां लंबी होती है, अंगूठा लंबा होता है, सीधा होता है, उंगलियां सटी हुई होती है, एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, तथा मस्तिष्क की जो रेखा है वो जो है सीधी रेखा, उससे एक रेखा और निकलती हो, और हथेली जिसकी चपटी हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा कुशल वक्ता या बैरिस्टर बनता है। हथेलियों में बनी हुई रेखाएं व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता देती है। और अब हम आपको बता दें कि जो हाथ के मध्य में चंद्र आकृति बनती है, जिसे हम कहते हैं अर्धचंद्र, दोनों हाथों को जब ऐसा करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं वो आपस में अर्धचंद्र का निर्माण करेगी। यानी हाथ की जो ये रेखा होती है, जिसे हम जो है विशेष रूप से देखते हैं कि ये रेखा यहां से निकली हुई है लगभग शनि पर्वत से, और इधर बुध पर्वत की ओर प्रस्थान कर रही है, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। और इस हाथ की हृदय रेखा, दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे तो एक चंद्राकृति बनेगी। और चंद्राकृति के बारे में धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से लिखा हुआ है। सामुद्रिक शास्त्र में इस चंद्राकृति के विषय में बताया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में चंद्राकृति बनती है, ऐसा व्यक्ति काफी आकर्षक स्वभाव का होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति बहुत भावुक होते हैं, लेकिन लोग इस भावना को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी दिमाग के तेज होते हैं, हालांकि मन के चंचल होते हैं, उनका मन काफी भटकता रहता है, लेकिन वो जो है कर्म करने में विश्वास रखते हैं और दिमाग के काफी तेज होते हैं, और कोई भी मुश्किल इनके जीवन में आए, कोई भी संकट आए, उसका सामना ये सही तरीके से कर लेते हैं तथा उसका समाधान भी अपनी बुद्धिमत्ता से निकाल लेते हैं। अगर हृदय रेखाएं मिलने पर सीधी रेखा बने तो दोनों हथेलियों को जोड़ने पर सीधी रेखा बनती है। यदि अर्धचंद्र नहीं बनता है तो उसका अलग परिणाम होगा। ऐसे व्यक्ति दयालु होंगे, इन्हें हर काम आराम से करना अच्छा लगता है। वैसे कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिनके हाथों में सीधी रेखा बनती है। अगर हृदय रेखा नहीं मिलती है तो हथेलियों को जोड़ने पर अगर ये रेखाएं जुड़ती नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों के साथ रहना,
चर्चा करना, बातचीत करना ज्यादा पसंद होता है। इन लोगों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या कहते हैं। यदि आपके हाथ में इस प्रकार की चंद्राकृति बनती है तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि चंद्राकृति का बनना अपने आप में बहुत ही विलक्षण योग माना गया है। और ऐसे योग में व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है और स्व परिश्रम से वो नाम कमाता है तथा स्व परिश्रम से नौकरी प्राप्त करता है या कोई पद प्राप्त करता है, और उसकी मेहनत आगे चल करके शने शने उसको वृद्धि पहुंचाती जाती है। और भी कई ऐसी विशेषताएं होती है, और जिस व्यक्ति के कान बड़े होते हैं वो बुद्धिमान होता है, और जिस व्यक्ति के आंख यानी नेत्र बड़े होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही शांत और गंभीर प्रकृति वाला होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति चिंता ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में ये जो भी काम करते हैं उसे बड़ा ही सोच समझ करके करते हैं। तथा जिस व्यक्ति के पांव बड़े होते हैं उसकी बुद्धि कमजोर होती है, और उसके कारण उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कहा गया है कि पांव बड़े गंवार के, चौड़ा माथा सरदार का, यानी जिसके पांव बड़े होते हैं उसे बुद्धि कमजोर होती है, और जिसका मस्तिष्क बड़ा होता है वह नेतृत्व करने वाला कुशल वक्ता होता है। इसके साथ ही वह अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप भी अपने अंगों को देखिए और किस प्रकार की आकृति आपके शरीर में निर्मित हो रही है, उसके अनुसार उसका फल प्राप्त होगा। तो आप यदि इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं और आपके अंग में, आपके शरीर में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, तो हम आपको उसका जवाब अवश्य ही देंगे। तो माताओं, बहनों, भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सदा धन्यवाद।